प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने परसेंट आपके सही होते हैं। अगर आप सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए रामबाण है। इस 50 क्वेश्चनों को आप ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आज आपको चैलेंज है दोस्तों, आपको 50 में से 30 प्लस क्वेश्चन सही करके दिखाना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन है, तो क्लास को मिस मत करना, क्लास को पूरा देखना। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? कमेंट करना दोस्तों। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को है ना क्या नाम दिया था? फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, मरु प्रदेश यहाँ दोस्तों आपका है ना मरु प्रदेश, यहाँ राजस्थान, राजस्थान द्वितीय या मरु कांतार। तो देखो दोस्तों वाल्मीकि ने ना राजस्थान के भूभाग को मरु कांतार नाम दिया था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, साथ में सभी कमेंट और काउंट करेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा आपसे? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास बिरला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण बोहरा को? तो देखो चिड़ावा का गांधी है दोस्तों, वो कौन है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ठीक है ना, चिड़ावा का गांधी कौन है दोस्तों? आपका मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। आपसे पूछ लिया एग्जाम में, तो क्या रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राजस्थान का डांग क्षेत्र कौन सा है? देखिए, टोंक भीलवाड़ा, करौली तथा धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर या जयपुर अजमेर। तो देखो राजस्थान का डांग क्षेत्र है, उसमें आपका करौली और धौलपुर जिले आते हैं। देखो करौली क्या है? करौली डांग की रानी कहलाती है और धौलपुर डांग का राजा कहलाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। मैं आपको दोस्तों बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको एग्जाम सीधे हूबहू मिलने वाले हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इनमें से बताना है बीकानेर में कौन सी नदी बहती है? घग्गर, काकांती या खारी या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है दोस्तों बीकानेर, चूरू और फलोदी में कोई भी नदी नहीं बहती है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर तुक्का नहीं मारना है। देखो एक तो आपका बीकानेर, चूरू और फलोदी, इनमें क्या है? कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, इन तीन जिलों को याद कर लेना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा निर्मित है? नटने का चबूतरा है वो किस झील पर है? फटाफट कमेंट करना है। जैसलमेर झील पर, पिचोला पर, नक्की झील पर या सांबर झील पर? तो देखो नटने का चबूतरा है ये पिचोला झील पर है और पिचोला झील है वो आपकी उदयपुर में। कहाँ पर है? झीलों की नगरी उदयपुर में क्या है? पिचोला झील है। और यहाँ पर क्या बना हुआ है दोस्त? नटने का चबूतरा बना हुआ है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। खड़ीन क्या है दोस्तों? बिल्कुल पानी होता है जो वर्षा का जल होता है, उसको इकट्ठा करने की परंपरागत विधि है। ये दोस्तों विधि है, ये कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में या सीकर में? तो देखो दोस्तों खड़ीन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से। तो बिल्कुल जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है, जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है। खड़ीन वर्षा संग्रहण पद्धति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये बिल्कुल आपकी जैसलमेर जिले में पाई जाती है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबों में चमकता है? फटाफट कमेंट करें दोस्तों। 21 जून को सूर्य है ना कौन सी रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा? सभी सारी कमेंट करें। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर कर्क रेखा राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार दोस्तों। 21 जून को सूर्य है ये कर्क रेखा पर क्या करता है? लंबवत चमकता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है सही है। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा है? राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15, 20, 30 या 25? देखो आपको टारगेट दिया है 50 में से 30 सही करना। और देखो प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, प्रश्न मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए, हार्ड क्वेश्चन भी आगे आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट है 30। राजस्थान में दोस्तों मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 30। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ हैं ये किसके पास होती है?
कमेंट करें विद्यार्थियों, राज्य कार्यपालक की जो वास्तविक शक्तियां होती है वो किसके पास होती हैं? मुख्यमंत्री के पास में, राज्यपाल के पास में, मुख्य सचिव के पास में, या गृह मंत्री के पास में? सभी सारी कमेंट करें दोस्तों। तो देखो राज्यपाल की शक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री में नीत होती है, बिल्कुल दोस्तों है ना। राज्य कार्यपालक की शक्तियां किस में नीत होती है? मुख्यमंत्री में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों, राजस्थान का ना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर? तो बिल्कुल ये मैं आपको 13 जिलों के अनुसार दोस्तों बता रहा हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपकी जयपुर जिले में। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे। अगला सवाल है, हनुमानगढ़ जिले को कब पृथक जिला बनाया गया? कमेंट करना विद्यार्थियों, हनुमानगढ़ को ना एक अलग जिला कब बनाया गया? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। 1991 में, 1994 में, 1997 में, या 1992 में, या 82 में? बताओ दोस्तों। हनुमानगढ़ को दोस्तों एक पृथक जिला बनाया गया था, ये दोस्तों बनाया गया था जुलाई 1994 में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दोस्तों आपको सीईटी की संपूर्ण क्लास मिल सके। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? देखो गांव में एक था सरपंच और उप सरपंच, है ना। सरपंच का तो आपको बताना है, उप सरपंच इनका निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचित सरपंच है पंचों के द्वारा, प्रत्येक जनता के द्वारा, या जिला परिषद द्वारा मनोनीत, यहाँ दोस्तों पंचायत समिति द्वारा मनोनीत? तो आपको पता उप सरपंच को कौन दोस्तों चुनता है? एक तो सरपंच और साथ में पंच मिलके। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देखिए खेड़ली में, नवदई में, सेवर में, या बांदीकुई में? तो देखो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो आपका सेवर में। आपसे पूछ लिया एग्जाम में, राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ से होता है? भरतपुर से। और भरतपुर में क्या है दोस्तों आपका? भरतपुर के सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करना दोस्तों आपको कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? तबीज अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, या दुर्गापुरा जयपुर में? तो देखो राष्ट्रीय बीजीय का पूछे तो क्या आएगा यहाँ पर? बिल्कुल तबीज अजमेर, ठीक है। और सरसों का पूछे तो सेवर भरतपुर। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा तबीज अजमेर बता रहा है, राइट है आपका उत्तर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है? राज्य में बंजर और व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र के जिले में? कमेंट करें विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक है ना बंजर और व्यर्थ भूमि है वो कौन से जिले में है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, या बाड़मेर में? तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, जैसलमेर। यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जैसलमेर क्या है दोस्तों आपका क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? थोड़ी व्यर्थ भूमि अधिक है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? आर्य भावरी कृषि का रूप की जनजाति प्रचलित है? बताओ भाई, आर्य भावरी कृषि होती है ना, ये कौन सी जनजाति करती है? भील, ग्रासिया, सेहरिया, या कंजर? बताओ भाई। आर्य भावरी कृषि कौन करता है दोस्तों? ग्रासिया करते हैं आर्य भावरी कृषि। और ग्रासिया मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? ग्रासिया मुख्य रूप से आपके सिरोही जिले में निवास करते हैं, और इनका नृत्य होता वालर होता है। ग्रासिया कौन सा नृत्य करते हैं? वालर नृत्य करते हैं। बिल्कुल जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, यही दोस्तों क्या करते हैं? आर्य भावरी कृषि भी करते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, पांचनाबाद कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करो भाई। पांचनाबाद है ये कहाँ पर है? दौसा में, सवाई माधोपुर में, अलवर में, या करौली में? तो देखो जो पांचनाबाद है दोस्तों आपका, ये है बिल्कुल करौली में। पांचनाबाद कहाँ पर है आपका? करौली जिले में पांचनाबाद है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। क्लास को दोस्तों ध्यान से पूरा देखना, तभी मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? कमेंट करना दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर, चिनाब पर, पार्वती पर, या दोस्तों आपका सतलज पर? तो बिल्कुल आपका नागल बांध है ये सतलज नदी पर है। किस पर है दोस्तों? आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कमेंट करें विद्यार्थियों, राजस्थान में भेड़ ऊन
प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है आपका, बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जयपुर में। तो बिल्कुल ये दोस्तों आपका बीकानेर में। राजस्थान में भेड़ोन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, बीकानेर में विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा, कमेंट करें विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य कौन सा बनेगा, चोमू, नापासर, पाटवा या शाहपुरा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, नापासर। ये क्या है दोस्तों आपका राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, घोड़ावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया। देख लो सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों, घोड़ावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया। 1 नवंबर 1980 को, 1 अक्टूबर 1980 को, 4 दिसंबर 1980 या 31 दिसंबर 1980। तो देखो घोड़ावन पर डाक टिकट है, ये बिल्कुल आपका कब जारी किया जाता है, 1 नवंबर 1980 को। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दामन, कड़र और अंजन। दोस्तों क्या पूछा आपसे, दामन, कड़र और अंजन है, ये सब क्या है, राजस्थानी भेड़ों के प्रकार हैं, राजस्थान में घास के प्रकार हैं, गुजरात के एरंडी व बीज हैं या गवरी नृत्य के 3 गायक हैं। तो देखो दोस्तों दामन है और करण और जो आपके अंजन है, ये क्या है दोस्तों, राजस्थान में घासों के प्रकार हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों अगला सवाल आपके सामने है। राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अजमेर में, कोटा में, झालावाड़ में या भरतपुर में। तो राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय है, ये आपका कोटा में है। एजुकेशन सिटी कोटा कहलाती है, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा। ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था, शिक्षा के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए या दोस्तों शिक्षा केंद्र के रूप में। तो आपको पता है दोस्तों प्राचीन काल में तक्षशिला था ना, ये क्या था दोस्तों, एजुकेशन के लिए बहुत विख्यात था, मतलब शिक्षा केंद्र के रूप में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों। राजस्थान में पर्यटन है, ये सर्वाधिक किन स्थलों को देखने आते हैं। अब देखो विदेशी लोग आते हैं ना राजस्थान में, वो राजस्थान में क्या देखने को आते हैं, प्राकृतिक स्थल देखने आते हैं, वन्य जीव संरक्षण स्थल देखने आते हैं, ऐतिहासिक स्थल देखने आते हैं या सांस्कृतिक स्थल देखने आते हैं। बताओ भाई, सर्वाधिक पर्यटन है वो दोस्तों क्या देखने आते हैं, ये ऐतिहासिक स्थल, इतिहास में जो किले बने हुए हैं, जो ऐतिहासिक स्थल है उनको देखने आते हैं। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया। कमेंट करें विद्यार्थियों, राजस्थान की सरकार ने दोस्तों पर्यटन को किस वर्ष उद्योग का दर्जा दिया था। फरवरी 1989 में, जनवरी 1988 में, फरवरी 1990 में या फरवरी 1991 में। तो देखो राजस्थान की सरकार ने पर्यटन को है ना उद्योग का दर्जा दिया था, वो दिया था फरवरी 1989 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने। बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है। बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। भीलवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में या चित्तौड़गढ़ में। तो देखो बप्पा रावल का पैनोरमा है दोस्तों, ये आपका उदयपुर में है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई। कमेंट करें विद्यार्थियों, सिलिकन वैक्स म्यूजियम है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई। रणथंभौर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, आमेर में या नाहरगढ़ में। तो देखो सिलिकन वैक्स म्यूजियम है, इसकी स्थापना नाहरगढ़ दुर्ग में की गई है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक जैसे 9 महल बने हुए। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राजस्थान में एक समान 9 महल कहाँ पर है, तो वो आपके नाहरगढ़ में है। और यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना में की गई है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है, कमेंट करें विद्यार्थियों। बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है आपका, जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जालौर में। तो देखो बड़ला सोलर पार्क बहुत विख्यात है, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अभी देखो अलग जिला बन चुका है, आपको बताओ भदोही वगैरह, ठीक है। पर अगर ऑप्शन में जोधपुर आए तो क्या करना है, आपको सीधा जोधपुर ऑप्शन को राइट करना है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने। डेगाना किस खनन के लिए जाना जाता है, बताओ डेगाना है ये किस खनन के लिए जाना जाता है। लो एसिड के लिए, टंगस्टन के लिए, कोयला के लिए, तांबे के लिए। तो डेगाना में किसकी आने कमेंट कीजिए दोस्तों। डेगाना में क्या निकलता है, टंगस्टन निकलता है, ठीक है ना। डेगाना में क्या है, टंगस्टन की खान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर। बताओ भाई, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय दोस्तों है वो आपका जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है।
प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है? बताओ भाई, प्रतिवर्ष है ना निरोगी राजस्थान दिवस है, ये कब मनाते हैं? 17 दिसंबर, 20 दिसंबर, 1 जनवरी या 4 जनवरी? फटाफट कमेंट करो भाई। प्रतिवर्ष निरोगी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? बिल्कुल 17 दिसंबर को मनाते हैं। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा सही है। अगला सवाल आपके सामने, आयुष्मान भारत योजना का संबंध है? बताओ भाई, आयुष्मान भारत योजना का संबंध कहाँ से? स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से? आयुष्मान तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा स्वास्थ्य से। जो भी स्वास्थ्य कमेंट कर रहा है, स्वास्थ्य ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, नया सवेरा है। बताओ नया सवेरा क्या है? डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, या तंबाकू से नशा मुक्ति का कार्यक्रम है, शराब से नशा मुक्ति कार्यक्रम है, या उपयुक्त सभी है? तो देखो नया सवेरा क्या है दोस्तों, बिल्कुल इसमें डोडा, तंबाकू, शराब छोड़ाई जाती है, नशा मुक्ति केंद्र है या कार्यक्रम है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित हुआ? बताओ भाई, राजस्थान में दोस्तों पहली बार है सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था? 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में? तो बिल्कुल ये दोस्तों प्रथम बार विधेयक पारित हुआ था, वो हुआ था 1953 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? 1904 में, 1905 में, 1907 में या 1911 में? राजस्थान में आपके सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? 1904 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुआना जयपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में, अनूपगढ़ में या झालावाड़ में? तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है, ये कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों आपका? बिल्कुल रूपनगढ़ में। जो भी रूपनगढ़ कमेंट कर रहा है, रूपनगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया? बताओ भाई दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो बिल्कुल दोस्तों इसकी शुरुआत है वो 1 अप्रैल को होती है। कब होती है दोस्तों? 1 अप्रैल 2012 को होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताओ भाई, राजस्थान के दोस्तों आपके चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रभा ठाकुर, बी.डी. कल्ला या दोस्तों माणक चंद सुराणा या बी.एस. व्यास? तो राजस्थान के दोस्तों आपके चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल कौन है विद्यार्थियों? वो है बी.डी. कल्ला। जो भी बी.डी. कल्ला कमेंट कर रहा है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। अगला बताओ भाई, राजस्थान में छपनिया काल किस वर्ष पड़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में छपनिया काल है, ये किस वर्ष पड़ा? दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी विद्यार्थी आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर इस क्लास की आपको पीडीएफ है और क्लास के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाओ और कमेंट करो, राजस्थान में छपनिया काल है, यह काल है किस वर्ष पड़ा था? तो ये पड़ा था दोस्तों 1956 में। कब? 1956 विक्रम संवत में। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों करणी माता का मंदिर है, ये कहाँ पर है? चौं की देवी दोस्तों करणी माता, बिल्कुल देशनोक में, ओसिया में, आसपुर में या जतारण में? तो देखो करणी माता का मंदिर है, ये बिल्कुल आपका देशनोक बीकानेर में है, ये चूहों की देवी कहलाती है। और यहाँ पर जो सफ़ेद चूहे होते हैं ना करणी माता के मंदिर में, उससे काबा के नाम से जानते हैं। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाले ध्वजा को क्या कहते हैं? देखो अभी रामदेव जी का मौसम चल रहा है, बिल्कुल भगवान के भादवा वगैरह सब लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, है ना? तो बताओ भाई, रामदेव जी के मंदिरों में जो ध्वजा फहराते हैं ना, बिल्कुल उससे किस नाम से जानते हैं? पतंगी, नेजा, पताका या फरारी के नाम से? तो बिल्कुल उसमें क्या बोलते हैं? नेजा। नेजा रे फरूक मोन, है ना बाबा? तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास है वो निम्न में से कहाँ पर हुआ था? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या जोधपुर में? फटाफट दोस्तों कमेंट करें। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास है, ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों आपका? अजमेर में। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है, सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़े। अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों आपसे, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ? जाम्बोजी दोस्तों क्या थे? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म पूछ ले आपसे कहाँ पर हुआ था? पीपासर में, गागरोड़ में, जैतारण में या नागौर में? तो संत जाम्बोजी का जन्म है दोस्तों, ये आपका होता है पीपासर में। जो भी पीपासर कमेंट कर रहा है, पीपासर ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बच बारस को, राधाष्टमी को, जलजून एकादशी को या राधाष्टमी को? बताओ भाई, गाय की बछड़े सहित पूजा करते हैं बच बारस को। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल बताओ, क्रिसमस डे कब मनाते हैं? बताओ भाई, क्रिसमस डे है ये कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करो भाई।
25 अप्रैल, 25 सितंबर, 23 दिसंबर या 25 दिसंबर को। तो देखो क्रिसमस डे है, ये आता है 25 दिसंबर को। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? लोनियावास में, मांगलियावास में, बिलड़ा में या ओसिया में? तो देखो खलकानी माता का जो मेला लगता है ये दोस्तों कहाँ लगता है? ये लगता है लोनियावास में। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? देखो शीतला माता का मेला है वो कहाँ लगता है? दौसा में, जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। तो देखो शीतला माता का मेला है ये लगता है चाकसू में। चाकसू कहाँ पर है आपका? जयपुर में। ठीक है, तो जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, लेहरिया ओढ़ना है ये महिलाएं कौन से मास में ओढ़ती है? लेहरिया एक ओढ़ने का प्रकार होता है जो कि किस मास में ओढ़ा जाता है? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में या कार्तिक में? सभी ने सॉन्ग सुना होगा, श्रावण में उड़े थारो लहरियो, सतरंगी लहरियो वाला सॉन्ग है ना, उसमें बोलते हैं ना। तो बिल्कुल लहरिया है ये, बिल्कुल महिलाएं श्रावण में उड़ती है, तभी तो उड़ेगा ना। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। और ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा है विद्यार्थियों, राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है? कमेंट करें राजपूतों में डाबरिया क्या होता है? विवाह में दिया जाने वाला दहेज, बंधुआ मजदूर, दास दासियां या कन्या के विवाह के साथ में जाने वाले दहेज और दास दासियां? तो देखो डाबरिया क्या है दोस्तों? विवाह के समय ना कन्या के साथ में दहेज और जो दास दासियां जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे डाबरिया के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। मैंने आपको चैलेंज दिया था 50 में से 30 प्लस सही करना, तो फटाफट कमेंट करें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कैसे लगी ये क्लास दोस्तों। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने मित्रों के साथ में इस क्लास को शेयर करें। चलिए विद्यार्थियों मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।